अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सुहैब। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने एक शॉर्ट्स चैनल बनाया है, हकीम सुहैब रऊफ़ शॉर्ट्स के नाम से। जिन लोगों ने उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको जा कर के प्लीज़ सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक सबसे ऊपर दिया हुआ है, ताकि हमारे नए-नए आपको वीडियोज़ देखने को मिले। उसमें हमारा बहुत एक बड़ा प्लान है कि हम बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको दिखाएं और सिखाएं, और बहुत सारे नए-नए यूनिक चीज़ें जो हम लॉन्ग वीडियोस में नहीं आपको बता पाते हैं, वहाँ पर हमें आपको दिखाना चाहते हैं। तो हमारी हौसला अफजाई के लिए उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। उससे बात करेंगे फिर से एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपने हेडलाइंस अभी पढ़ी है कि हमारे इरेक्शन आने के बाद में तो साइज़ नॉर्मल महसूस होता है, लेकिन विदाउट इरेक्शन जब नॉर्मल कंडीशन में इंसान रहता है तो वो इरेक्शन उनको जो पेनिस का जो साइज़ है वो ऐसा महसूस होता है कि नॉर्मल से कम है, यानी कि श्रिंकेज है, इसमें कहीं ना कहीं सिकुड़न पैदा हो गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके असबाब के बारे में, कॉजेज़ इसके क्या क्या हैं, किस वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हो रही है। तो इसमें बहुत सारे वजूहत हैं। सबसे पहला कॉज है मास्टरबेशन। मास्टरबेशन करने की वजह से नसों में सिकुड़न पैदा हो जाती है, स्किन में झुर्री पड़ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ये चीज़ महसूस होती है। तीसरी जो इसकी वजह है वो किसी भी विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत सारे हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बॉडी में होते हैं, जिनकी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। एक वजह इसकी स्मोकिंग सबसे ज़्यादा आजकल नौजवानों में आम हो रही है। जैसे हुक्का का एक चलन है, तो हुक्का पीने वाले ये सोचते हैं कि हम सिगरेट से बच गए, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, मगर स्मोकिंग, कोई भी धुआं हो जो बॉडी के अंदर जाएगा, वो आर्टरीज के अंदर सिकुड़न पैदा कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है। जो चीज़ें वहाँ पर जानी चाहिए, पहुँचनी चाहिए, उसकी प्रॉपर सप्लाई वहाँ पर नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से वहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस पैदा हो जाता है। और यानी ये एथेरोस्क्लेरोसिस आपके पेनिस में भी पैदा हो सकता है, ये आपके हार्ट में भी पैदा हो सकता है, ये आपके किडनीज में भी पैदा हो सकता है। तो ये सिकुड़न आपको किडनी में भी फील हो सकती है, बाज़ मरतबा लंग्स में भी फील हो सकती है। फील क्या, आप इसके बाकायदा मरीज हो जाएंगे। पेनिस में भी फील हो सकती है, हार्ट में भी फील हो सकती है। जो मेन ऑर्गन्स है वहाँ पर तो बहुत लास्ट में, सबसे बाद में, जब आप बिल्कुल मरने की कगार पर होंगे, यानी आपका काम बिल्कुल तमाम हो चुका होगा, तब महसूस होगी। या बाज़ मरतबा जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सेस स्मोकिंग कर रहे हैं कम उम्र में ही, उनको कम ही उम्र में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स। सर्दियों में जो ब्लड की सप्लाई है, वेसल्स की, जो नर्व की जो सप्लाई है, उसमें कमी आ जाती है। पेनिस में ये प्रॉब्लम सबसे पहले महसूस होती है। इरेक्शन की प्रॉब्लम हर उस इंसान को ज़रूर होगी जिसने कभी ज़िंदगी में सिगरेट का इस्तेमाल या स्मोकिंग या बीड़ी या हुक्का, किसी भी धुएं का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में किया होगा या करता आ रहा होगा। तो जो लंबे टाइम से, जो 5 साल से 10 साल जिनको हो गए हैं स्मोकिंग करते हुए, उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम 100% होगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम ना हो, इरेक्शन में कमी ना हो, श्रिंकेज ना हो। ये प्रॉब्लम उनको ज़रूर होती है जो 10 साल से स्मोकिंग कर रहे हैं। तो स्मोकिंग कितनी ख़तरनाक है, आप लोग ये सोच लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसको ठीक कैसे किया जाए। तो इसमें श्रिंकेज के लिए, जो स्किन में जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उसके लिए कुछ ऑयल्स हैं जिनकी मसाज करके इसको ठीक किया जा सकता है। बाज़ मरतबा इसको हम एक्सरसाइज करके भी ठीक कर सकते हैं। एक्सरसाइज किस तरह की करेंगे इसमें? एक्सरसाइज इसमें हम एरोबिक्स एक्सरसाइज, जो ऑक्सीजन हम बॉडी में लेते हैं, जिसमें कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, जिसमें सांस हम ऐसे लेते हैं, अनुलोम विलोम, एक नाक से सांस लेंगे, एक सांस से छोड़ेंगे, फिर जिससे फिर ये एक एक्सरसाइज है जो आपकी बॉडी के अंदर, आपकी नर्व्स के अंदर ब्लड की सप्लाई को बढ़ाता है, और आपके अंदर, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे आपकी आर्टरीज, आपकी वेन्स के अंदर प्रॉपर सप्लाई अच्छी तरीके से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इरेक्शन में प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। श्रिंकेज ऑफ पेनिस भी इससे ठीक होने के चांसेस हैं। और दूसरी बात यह है कि
एक्सरसाइज में एक ख़ास एक्सरसाइज एक आप ज़रूर करें, जो है आप कोई भी ऐसी एक्सरसाइज ज़रूर करें जिससे आपका धड़कन आपकी 15-20 मिनट के लिए बढ़ जाए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आपकी धड़कनें तेज़ हो जाएं। आप चाहे तेज़ रनिंग करें, भागें, दौड़ें, जिससे आपका सांस फूल जाए। तो वो सांस फूलने से क्या होगा कि हार्ट की पंपिंग जो है आपकी, वो फास्ट हो जाती है, और हार्ट की पंपिंग फास्ट होने से आपकी पूरी बॉडी में ब्लड का जो संचार है वो फास्ट हो जाता है। जहाँ जहाँ पर जिस कॉर्नर में ब्लड पहुँच नहीं पा रहा है या स्लो पहुँच रहा है, उस कॉर्नर में भी ब्लड फास्ट रनिंग ब्लड की शुरू हो जाती है। बाज़ मरतबा इसमें कोलेस्ट्रॉल की भी मेहरबानी होती है। आपका वेट ओवर होता है, बहुत ज़्यादा आपका वेट होता है, यानी ऊपर से तो आप हैं 80 किलो के और टांगे आपकी पतली हैं, आपके जो पेट के अंदर इतना वज़न है कि आपके जो सप्लाईज हैं ब्लड की, वो नीचे तक पहुंच नहीं पा रही हैं। तो उसको भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर आप ओवरवेट हैं तो उसको भी ठीक करना ज़रूरी है। बहुत सारे मरीज़ ओवरवेट आते हैं, हर मरीज़ का हमारे यहाँ पर वज़न ज़रूर पूछा जाता है। उसकी वजह यही है कि इरेक्शन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हर मोटे इंसान को ज़रूर होता है। उसकी वजह यह है कि ऊपर ही उसको इतना ब्लड चाहिए, जैसे उसने खाना खाया तो खाना हज़म करने के लिए उसको इतना ब्लड चाहिए, उसकी बॉडी के ऑर्गन्स को चलाने के लिए इतना ब्लड चाहिए कि पेनिस तक ब्लड पहुंच ही नहीं पाता है। सबसे पहले तो उन ऑर्गन्स में ब्लड पहुंचता है जहां पर जिंदा रहने के लिए, जिंदगी के लिए जिंदा रहना ज़रूरी है, सांस लेना ज़रूरी है। तो उन ऑर्गन्स को हमारे जो हार्ट है वो एक प्रोसेस है पूरा ब्लड को पहुंचाने का। तो उन ऑर्गन्स के अंदर ब्लड पहुंचता है सबसे पहले, जहां पर हमारे जैसे किडनीज हैं, जैसे हमारा लीवर है, जैसे हमारा इंटेस्टाइन्स है, खाने हजम करने के लिए ब्लड चाहिए, लंग्स को सांस लेने के लिए ब्लड चाहिए। तो पहले वहां पर पहुंचेगा ना, उसके बाद आपके पेनिस में पहुंचेगा। यानी कि ये पेनिस में अगर आपका ब्लड कम भी पहुंचेगा तो आप मरेंगे तो नहीं ना। तो बॉडी को भी पता है कि पहले हमें वो काम करना है जिससे ये इंसान जिंदा रहे। तो जिंदा रहने के लिए पेनिस में ब्लड का सब पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए सिर्फ एक वजह, एक बहुत बड़ी आपको बात बता रहा हूँ कि मॉर्निंग इरेक्शन इंसान को आता है। क्यों आता है मॉर्निंग इरेक्शन? क्योंकि आपकी बॉडी का जो ब्लड, आप पूरे दिन मॉर्निंग इरेक्शन, पूरे दिन इरेक्शन आपको क्यों नहीं आता? बिना कुछ किए, और मॉर्निंग में बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ इमेजिन किए मॉर्निंग इरेक्शन आ जाता है। क्योंकि उसकी वजह यही है कि अब आपकी बॉडी एक स्टेबल कंडीशन में थी, कंफर्ट जोन में थी। अब आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ब्लड नहीं चाहिए था, अब आपके ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा ब्लड नहीं चाहिए था। तो अब आपकी बॉडी ने पेनिस में ब्लड पहुंचाना शुरू कर दिया। आपके पेनिस में जब ब्लड पहुंचना शुरू हुआ तो आपको मॉर्निंग इरेक्शन पैदा हो गया वहाँ पे। क्योंकि मॉर्निंग इरेक्शन, अब आपकी बॉडी एकदम फ्री थी, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत नहीं थी पहुंचाने की, कि भाई इसको इस टाइम खाना डाइजेस्ट करना है तो वहाँ ब्लड पहुंचाओ, इसकी किडनीज को काम करना है वहाँ ब्लड पहुंचाओ, इसके लीवर को काम करना है वहाँ ब्लड पहुंचाओ। तो आपकी पूरी बॉडी सोई हुई थी, दिमाग में आपके बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत नहीं होती सोने के टाइम पर। तो अब आपके पेनिस में उसने ब्लड पहुंचाया, इसलिए आप सो रहे थे और वो जाग रहा था। ये एक वजह है मॉर्निंग इरेक्शन की। तो इसमें ओवरवेट होना, बहुत ज़्यादा खाना खाना, लिमिट से ज़्यादा खाना खाना भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, श्रिंकेज ऑफ पेनिस के लिए जिम्मेदार है। तो मैंने बताया कुछ कॉजेज, स्मोकिंग बताया, ओवरवेट बताया, कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी बताया, उन न्यूट्रिएंट्स की कमी को हमें पूरा करना चाहिए। स्मोकिंग बताया, स्मोकिंग हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। धुएं से हमें बहुत कोसों दूर रहना, जिसको बोलते हैं, वो करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, दूर से ज़्यादा दूर रहना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि स्मोकिंग करने वाले के पास में भी ना बैठो, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी उतना ही एक्सेप्ट करेगी उस धुएं को, जितना धुआं आपका पड़ोसी जो पी रहा है उतना ही आपके ऊपर वो छोड़ रहा है। तो आपकी बॉडी के अंदर भी वो इतना ही जाएगा जितना पड़ोसी पी रहा है। तो स्मोकिंग से बचकर रहें। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जिनकी कमी होती है, जिनकी वजह से इरेक्शन में, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन सी है, इन सब कुछ विटामिन्स ऐसे हैं जिनकी कमी से आपके बॉडी के अंदर श्रिंकेज ऑफ पेनिस पैदा होता है। तो इसको पूरा करने के लिए आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जिसके अंदर विटामिन सी हो, एंटीऑक्सीडेंट्स हो, जैसे संतरा है, जैसे मौसमी है, जैसे एप्पल है। जितने भी रसीले फल हैं, रसदार जो फल होते हैं,
वो सब एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। और विटामिन सी हो जिनके अंदर, हल्का सा जिनके अंदर खटास होता है, अनार है, इस तरह के जो फ्रूट्स हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कहते हैं ना कि एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन जो यूज़ करता है वो उनकी स्किन, उनकी त्वचा जो है वो चमकदार रहती है, हरी भरी रहती है। तो चमकदार त्वचा, पेनिस का भी सेम वही सिस्टम है कि वहाँ पर जो चीज़ को स्किन की झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए जो चीज़ चाहिए, पेनिस की झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए भी वही चीज़ चाहिए। तो श्रिंकेज ऑफ पेनिस दरअसल एक किस्म की झुर्रियाँ हैं। तो आई होप कि आप इस टॉपिक को समझ पा रहे होंगे, समझ गए होंगे। कुछ दवाएं भी हैं जिनके इस्तेमाल से हम श्रिंकेज ऑफ पेनिस को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। कुछ मसाज ऑयल्स मैंने आपको बताए हुए हैं पहले बहुत सारे। रोगन खरातीन का इस्तेमाल करें, रोगन तिल्ला मुकव्वी ख़ास का इस्तेमाल करें। कुछ नहीं है जो बहुत ज़्यादा जो लोग ये चाहते हैं कि हम बिल्कुल भी गर्म ऑयल का इस्तेमाल ना करें, वो नारियल के तेल का ही इस्तेमाल करके मसाज कर लें, तो उससे भी श्रिंकेज ऑफ पेनिस के ठीक होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि बहरहाल मसाज करने से ब्लड की सप्लाई वहाँ पर बढ़ जाती है। तो ये ज़रूरी है हर इंसान के लिए इन सब बातों का ख्याल रखना। श्रिंकेज ऑफ पेनिस बहुत बुरी चीज़ है, इससे आगे फ्यूचर में चल करके इरेक्शन में प्रॉब्लम आती है, इससे फ्यूचर में चल करके टाइमिंग में प्रॉब्लम आती है। इन सब चीज़ों को बचा करके रखना बहुत ज़रूरी है। मास्टरबेशन से बचना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।